ओके डिअर स्टुडंट, आता आपण डिस्कस करणार आहोत क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अँड पिरियॉडिक टेबलचा सेकंड लेक्चर, त्यामध्ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आता मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें क्या देखना है, ध्यान से देखो। हेनरीज मोस्ले बेहतरीन साइंटिस्ट है भाई, सल्यूट करो इनको, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है हमारे लिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन 1913 में उसका एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको डिस्कवरी हुई। इंग्लिश फिजिस्ट है वो, और हेनरी मोस्लेज उनका नाम है, जिन्होंने ऑब्जर्व किया रेगुलरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। देखो मैं समझाता हूँ किस तरह से। एटॉमिक नंबर जो होता है, जिसको हम इंडिकेट जेड से करते हैं, कैन बी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रे इमिटेड बाय द यूजिंग अंडर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट जेड माइनस बी, वेयर ए एंड बी आर दे कांस्टेंट। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर के ऊपर फोकस किया। अब तक जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मास नंबर के ऊपर काम किया था, और इन्होंने एटॉमिक नंबर को रिलेटेड बनाया। तो एक्सरे जो भी इमिट कर दिए, तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन बनाया एटॉमिक नंबर का। और देखो आगे देखें क्या होगा। अब जब इन्होंने एटॉमिक नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रे फ्रीक्वेंसी की स्टडी की, तो उन्हें क्या ऑब्जर्व हुआ। देखो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ्स आ रहा है, और आगे चलने के बाद आगे डिस्कस करते समय क्या, तो ये ग्राफ्स जो हमने निकाले वाला है उसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बाय दिस ही कंक्लूडेड दैट द एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक वेट का जो मास आ रहा है वो देखो, और एटॉमिक नंबर वाला जो मास आ रहा है, ग्राफ आ रहा है ना, वो देखो। देखो एटॉमिक नंबर के साथ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, तो एटॉमिक मास के साथ जो ग्राफ आ रहा है वो कर्व फॉर्म में आ रहा है, एटॉमिक वेट के साथ, एटॉमिक मास के साथ। तो यहाँ से उन्होंने हमें बता दिया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट क्या होनी चाहिए, एटॉमिक वेट होनी चाहिए। तो जब हम आगे बढ़ते हैं और हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलता है, तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट को समझो। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तक क्या था, एटॉमिक मास नंबर, अभी क्या है, एटॉमिक नंबर के साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिलेटेड होती है। तो देखो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उससे दूसरा नाम होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ब्यूटीफुल है ना, बहुत बढ़िया। तो इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, 7 पीरियड्स उसमें होते हैं। एंड इट कंटेन हाउ मेनी ग्रुप्स एंड 18 ग्रुप्स विच आर वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम वाले ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज वाले कितने होते हैं, पीरियड्स होते हैं। और वो नंबर में कितने होते हैं, नंबर में कितने होते हैं, 7 होते हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, फिर आगे बढ़ने के बाद तो 18 ग्रुप है और 7 पीरियड। ये वाला एक, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6। और यहाँ जो हाइड्रोजन होता है ना, वो एक, मतलब यहाँ से एक स्टार्ट करना है, सॉरी हाँ, ये एक हो गया, और ये 2, और यहाँ पे इधर से 7, ठीक है ना। हाइड्रोजन इस साइड लिखे वाला है ना। तो अभी देखो नेक्स्ट, द ओल्डर नोटेशन ऑफ ग्रुप्स आर, तो इसको कट करता हूँ मैं, देखो चला गया। द ओल्डर नोटेशन ऑफ ग्रुप्स आर 1A, फर्स्ट ए, सेकंड ए, उसके बाद थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए। देखो हाँ किस तरह से होते हैं। और हम इसको ग्रुप में क्या कहते हैं, 1 2, यहाँ से 3, यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 17, और यहाँ 18, है ना। तो देखो अभी ध्यान से हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4। तो फर्स्ट वालों को, जो पहला एलिमेंट ग्रुप होता है उसको फर्स्ट ए कहते हैं। फिर जो हमारा जो ब्लॉक होता है ना नीचे, देखो अभी अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। तो द ग्रुप्स आर नंबर 1 to 18 इन अकॉर्डेंस विद द IUPAC रिकमेंडेशंस, ठीक है। पहले क्या कहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये IUPAC ने बताया वाला। और उसके पहले जो नोटेशंस था वो फर्स्ट ए, सेकंड ए, क्योंकि मेंडेलिव्स ने ना 2 ग्रुप बनाए थे ना, याद है क्या, 9 पीरियड थे, एक जीरो वाला था, ठीक है।
अभी देखो, तो मेक अ नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीरियड नंबर इज इक्वल टू हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। जैसे लिथियम, लिथियम किस पीरियड में है, सेकंड, और उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1, इसका मतलब 2 स्टैंड फॉर द सेकंड पीरियड। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखो कितना बेहतरीन है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। द फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट, 2 एलिमेंट। फर्स्ट में कितने होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट पीरियड में कितने, 2 एलिमेंट होते हैं। सेकंड, the remaining period 2 3 4 5 and 6 consist of 8 8 18 18 and 32 elements respectively। सेकंड में कितने, 8, थर्ड में कितने, 8, फोर्थ में कितने, 18, फिफ्थ में, फोर्थ और फिफ्थ में कितने होते हैं, 18 और 18, सिक्स्थ में कितने होते हैं, 32। पीरियड नंबर 2 8, पीरियड नंबर 3 8 एलिमेंट, 4 and 5 18 एलिमेंट, और 6 में 32। और जो सेवन्थ वाला होता है ना, वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द सेवन्थ पीरियड इज इनकम्प्लीट। 14 एलिमेंट ऑफ द बोथ सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड, उसमें हम लैंथेनाइड एंड एक्टिनोइड्स क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, आर प्लेस्ड बिलो मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम्स के फॉर्म में होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं ना नीचे, तो वो लैंथेनाइड और एक्टिनोइड सीरीज होती है, और उनमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एंड 14, बोथ कंटेन 14 एलिमेंट, लैंथेनाइड 14 एक्टिनोइड 14। देखो किस तरह से एनिमेटेड फॉर्म हो रहा है। सेकंड 8 एलिमेंट, फर्स्ट में 2 एलिमेंट, सेकंड में 8 एलिमेंट, थर्ड में भी 8 एलिमेंट, उसके बाद फोर्थ में कितने, 18 एलिमेंट, वो नीचे यहाँ से यहाँ कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, और बाकी के 8। ठीक है, फिफ्थ में भी 18, और यहाँ सिक्स्थ में देखो 32 एलिमेंट्स होते हैं, ये 18 होते हैं, और उसमें बीच में 14 आ जाते हैं। जो लैंथेनॉइड्स के हैं ये कितने, 10, और ये कितने आएंगे, ये टोटल 18, और ये कितने 14, 32, और यहाँ पे फिर इनकम्प्लीट वाला होता है, ये अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ में 432, सेवन्थ इनकम्प्लीट होता है, उसमें एक्टिनोइड्स होते हैं। आगे देखो, अब What is the difference in the approach between the Mendeleev's periodic table and modern periodic table? दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान से देखो। The atomic weight is the periodic function of Mendeleev। मेंडेलीव ने एटॉमिक वेट को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्टली ने क्या बताया, एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जो मेंडेलीव होता है वो एटॉमिक वेट के बारे में काम करता है, और मोस्टलेस होता है वो एटॉमिक नंबर के बारे में काम करता है। ठीक है, अब देखो आगे, मस्त है ना, अरे बढ़िया है। विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय, देखो भैया देखो, विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय, आंसर क्या होना चाहिए, लॉरेंसियम। LR जो है वो साइंटिस्ट के नेम से आया है, लॉरेंसियम, सीबोर्जियम। ठीक है, दोनों भी एलिमेंट जो है ना वो नेम भी किससे, SG, सीबोर्जियम और लॉरेंसियम, वो साइंटिस्ट के नेम से आए वाले हैं। MCQs की बात करते हैं। द पीरियड दैट कंटेन ओनली गैसियस एलिमेंट इज, ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें गैसियस एलिमेंट होते हैं, आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों भी क्या है, फर्स्ट में कौन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम, और दोनों भी क्या है हमारे लिए, गैस है। ठीक है, देखो ये दोनों हमारे लिए क्या होते हैं, गैसियस होते हैं। द पीरियड दैट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट इज, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल, गैस, सॉलिड, लिक्विड सब होते हैं जिसमें, वो कौन है हमारे लिए, सिक्स्थ वाला है। द पीरियड दैट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, कौन सा, सिक्स्थ वाला, एग्जैक्टली करेक्ट। देखो ध्यान से, अभी सिक्स्थ में सारे के सारे हैं, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी और गैस भी है। द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पीरियड्स आर, लॉन्गेस्ट किसे कहते हैं और शॉर्टेस्ट किसे कहते हैं, तो मैं आपको बोल दूँ, जो फर्स्ट होता है ना उसे शॉर्टेस्ट कहते हैं, जो सेकंड और थर्ड होते हैं ना उसे शॉर्ट कहते हैं। ठीक है,